नाउ देखो बजट अनाउंस हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बजट था नहीं। ओके, सब कुछ ओके ओके था, लेकिन रेलवे के लिए इतना खास ये बजट रहा नहीं। ओके, रेलवे बजट में जो पैकेज दिया गया है वो 2.55 लाख करोड़ के आसपास का है। लास्ट टाइम दिया गया था वो 2.40 लाख करोड़ के आसपास का था। और जो एक्सपेक्टेशंस थी मिनिमम सबको लगता था इसमें 10% राइज होना चाहिए 2.40 में, जो होता है 2.64 के आसपास, और मैक्सिमम 30% के आसपास जाना चाहिए 3 लाख के आसपास। बट यहाँ पर दोनों ही एस्टिमेशन मिस हो गए और सिर्फ 2.55 लाख करोड़ का बजट अनाउंस हुआ है, जो सिर्फ 5 या 6% ही अप है प्रीवियस जो बजट था उसके हिसाब से। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी नहीं दिखाई दी है। ओके, रेलवे शेयर्स में कुछ 3 या 5% के ही आसपास, लो के आसपास थे। जिस हिसाब से रेलवे शेयर्स भागे हैं उस हिसाब से यहाँ पर IRFC काफ़ी अच्छा भागा है, लेकिन उस हिसाब से गिरावट नहीं हुई है, जो अच्छी बात है। रेटेल में भी कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दे रही है आज भी। BEML ये स्टॉक को एक फ़ायदा हो गया है, क्योंकि ये कंपनी जो है वो कल शायद 5 या 7% तेज़ थी, क्योंकि जो कोच बनाने वाली कंपनी है वो ये कंपनी है, और कोच बनाने का प्रावधान बहुत ज़्यादा रखा है बजट में। और ना देखो IRCTC में कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी या गिरावट नहीं थी, 3-4% के आसपास, तो ओके ओके बजट था। सेम है, रेल विकास निगम भी इतना ज़्यादा कुछ हलचल नहीं दिखाई दिया था। और कुछ कंपनीज़ के नंबर आए थे वो ज़्यादातर बजट की वजह से देखे नहीं थे। देखो यहाँ पर बालाजी अमाइंस है, उसमें 33% के आसपास फॉल दिखाई दे रहा है। ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ऑब्वियसली जंप था इसमें। तो देख लेते हैं इसका नतीजे भी कैसे है। और शेयर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया था। यहाँ पर शेयर देखो 5% के आसपास करेक्ट हो चुका है इन दिनों में। देखो नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन जैसा पहले आ रहा था ना कि रिजल्ट्स ख़राब है 8% 10% शेयर गिर जाता है, ऐसा नहीं गिर रहा है, क्योंकि हद से ज़्यादा ये शेयर्स गिर चुके हैं। नाउ देखो थोड़े रिजल्ट्स भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। ओके, ये दिसंबर और ये दिसंबर को मिलाएंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो जाएगा। ओके, नाउ देखो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे ही हम आ जाते हैं। यहाँ पर 56 के आसपास है, और लास्ट ईयर में था 84 के आसपास। मतलब यहाँ पर प्रतिशत में गिने तो 33% की यहाँ पर गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में। देखो पहले 36 था, अभी 56 है, तो धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पर। और ना देखो OPM को भी देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो OPM बढ़ा है, पहले 14 था अभी 19 है। एक साल पहले देखो 22 था, अभी 22 का 19 है, मतलब गिरावट तो है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अच्छी कंपनी है, देखो प्लस माइनस सभी जगह पर चलते ही रहता है कई बार। ओके, 14 का यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 19 के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और नाउ देखो 5 साल के रिटर्न्स यहाँ पर 780% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी यहाँ पर 52% के आसपास गिर चुकी है। मतलब ये कंपनी भागती भी अच्छा है तो करेक्शन भी अच्छा देती है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट, मैक्सिमम चार्ट यहाँ पर ओपन करोगे और आप कैलकुलेट करोगे तो इसने कई बार ऐसी गिरावटें दिखाई दी है। नाउ देखो बालाजी अमाइंस का थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है उसी के पास आने की कोशिश कर रहा है। ओके, 2291 के आसपास है, आप 2300 तक बोल सकते हो इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल। सेकंड सपोर्ट लेवल है 2176 के आसपास, और लास्ट सपोर्ट लेवल जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 2000 के आसपास है। अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट होती है तो यहाँ तक आ सकता है। अब देखना पड़ेगा कि अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ता है यहाँ पर तो बाज़ार को कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगे नंबर, मतलब ख़राब ही है ईयर ऑन ईयर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े ज़्यादा अच्छे नंबर्स है यहाँ पर। अभी नाउ देखो मेरे पास इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी अवेलेबल है। ओके, तो मैं लास्ट वाला जो ये सपोर्ट लेवल है 2000, ओके, इस पर बाइंग करने की मैं कोशिश करूँगा। और यहाँ से अगर नीचे भी जाता है तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से मैं बाइंग करूँगा। देखो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर बड़ी बाइंग आ गई तो ये भाग भी सकता है, अगर मार्केट में तेज़ी आई तो। अगर मार्केट में गिरावट आई तो ये गिर भी सकता है। ओके, सेकंड कंपनी है अल्कला अमाइंस, 2.5 या 3% के आसपास इसमें भी गिरावट दिखाई दे रही थी। सेम एज बालाजी अमाइंस में भी गिरावट दिखाई दे रही थी कि वो भी 2.5-3% के आसपास ही डाउन था। दोनों कंपनी सेम सेक्टर से बिलोंग करती है तो एक दूसरे का इम्पैक्ट एक दूसरे पर आ जाता है। नाउ देखो ये कंपनी भी काफ़ी यहाँ पर डाउन है 56% के आसपास, फिर भी देखो 666% के बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो रिजल्ट है अल्कला अमाइंस का वो 2 फेब के आसपास आने वाला है। ओके,
और यहाँ पर अल्काला अमाइंस का सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। यहाँ पर ये शेयर भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, जो है 2254 के आसपास, और लास्ट वाला जो सपोर्ट है वो 2100 के आसपास अवेलेबल है। दोनों ही अच्छी कंपनी है, सेम सेक्टर से बिलोंग करती है, तो प्लस माइनस जो होता है वो सिमिलर टाइप ही होता है। अगर कुछ रिजल्ट्स में प्लस माइनस हो जाए तो बात अलग होती है। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम रिलैक्सो। ओके, रिलैक्सो के ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, 28.14% के आसपास, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फॉल है, वो भी देख लेते हैं कि कितना फॉल है इसमें। ओके, नाउ देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 12% के आसपास प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है यहाँ पर। देखो अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलैक्सो के ऊपर कि कई साल से ये चल नहीं रहा है और गिरते ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 2015 से लेकर 2019 तक लगभग 4 साल तक ये शेयर ने कोई भी ज़्यादा 32% के आसपास ही रिटर्न्स बना के दिए थे, बहुत खास रिटर्न्स नहीं बना के दिए थे। तो ये शेयर्स ना काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करते हैं, बट जब तेज़ी आती है तब देखो यहाँ पर 305% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए। ओके, लगभग 3 साल के अंदर ही इसने 300% के आसपास रिटर्न्स दे दिए। अगर हम यहाँ पर किसी ने एक्यूमुलेट किया होगा और यहाँ पर गिरावट के आसपास यहाँ पर एवरेज डाउन करके ख़रीदा होगा तो 400% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स उनको दिखाई दे रहे होंगे। सेम एज देखो आज कंपनी यहाँ पर 42% के आसपास डाउन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो था वो महंगा हो गया था। ओके, 5% का जो ड्यूटी है, मतलब जीएसटी है, वो 12% कर दिया है, तो इनको बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। ओके, इस हिसाब से है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट है, तो धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर इम्प्रूव करेगी। सभी कंपनी मेनली बॉटम आउट कर चुकी है। यहाँ से मुझे भी रिलैक्सो हो या फिर बालाजी अमाइंस, अल्काला अमाइंस, बहुत ज़्यादा गिरावट है मुझे दिखाई नहीं दे रही है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। नाउ देखो रिलैक्सो का सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पर था, यहाँ से शेयर नीचे गिर गया था, फिर यहाँ पे भी गिर गया, और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था यहाँ से भी कंटिन्यूसली ये एक फॉलिंग नाइफ की तरह गिरते ही जा रहा है। ओके, बट यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो देख सकता है कोई 839 के आसपास है। ओके, जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर 750 के आसपास है, और ये सेकंड एक सपोर्ट लेवल है 800 के आसपास। तो अगर किसी के पास एक भी क्वांटिटी नहीं है और फुटवेयर सेक्टर में देखना चाहता है तो ये कंपनी है। बट एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 4 साल तक ये इस कंपनी का शेयर मूव नहीं करता है, लेकिन जब भी मूव करता है तो एक साथ रिटर्न आपको बनाकर दे देता है। ओके, तो मेरे पास भी ये कंपनी अवेलेबल है। ओके, रिलैक्सो फुटवेयर सेक्टर का किंग है, मार्केट लीडर है। यहाँ पर देखो मेरी फर्स्ट बाइंग 800 के आसपास आएगी, और सेकंड जो बाइंग है 750 के आसपास, इसको मैं देखूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत मेजर क्वांटिटी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर एवरेज डाउन नहीं करूँगा इसे। बट किसी के पास क्वांटिटी नहीं है तो वो देख सकता है। मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।